सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल है आहा केहन छी? वणक्कम, नमस्कारम, केड़ो हाल है, आदाब। केम छो कंजो आप सब? मजामा। बहरहाल आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। भाषा अपने ही देश की है, बस शहर अलग अलग हैं। आपको पता है हमारे देश में 122 भाषाएं और करीब 270 मदर टंग हैं। अलग अलग रीजन की बात करें तो 145 करोड़ लोग 1,500 से ज्यादा बोलियां बोलते हैं और पूरी दुनिया में तो 7,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, यानी कि भाषाएं हैं। वैसे स्पेनिश में हेलो को होला, फ्रेंच में बोंजूर और मैंडरिन में नी हाओ बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आज हम सभी लोग भाषा ज्ञान पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह मैं बताता हूं ज्योत्सना। शिकागो की रश यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है कि नई नई भाषा सीखने और पढ़ने से डिमेंशिया का खतरा 40% तक कम हो जाता है। यह स्टडी करीब 20,000 लोगों पर 8 सालों तक की गई और तब नतीजे जारी हुए। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों को नई भाषा सीखने, पढ़ने, लिखने की आदत थी, उनमें से केवल 21% को अल्जाइमर डेवलप हुआ और जिनको आदत नहीं थी, उनमें 34% लोगों को यह घातक बीमारी डिटेक्ट हुई। यानी कुछ भी नया सीखने का शौक, आदत आपकी मेमोरी को शार्प रखती है, तेज बनाए रखती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नई भाषा ही सीखें। आप कुछ भी नया स्किल अगर सीख सकते हैं, बस दिमाग की में जो जंग लग जाता है उसे ना लगने दें। उसे हमेशा कुछ नया फीड करते रहना ही दिमाग को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे याददाश्त को तेज बनाए रखने के लिए ना दवा की जरूरत है और ना ही किसी सप्लीमेंट की। और आपने ऐसा कर लिया तो देश के उन 80 लाख लोगों में शामिल होने से बच सकते हैं जिन्हें अल्जाइमर है। और एक बात और, उम्र के साथ इस बीमारी का खतरा तेजी से क्योंकि बढ़ रहा है, तभी तो अपने देश में हर 65 साल से ऊपर के 100 में से 7 लोग अल्जाइमर्स की गिरफ्त में इस वक्त हैं। खतरा बड़ा है, इसीलिए आज का शो देखना बड़ा जरूरी हो गया है। क्योंकि आज स्वामी रामदेव सिर्फ डिमेंशिया, अल्जाइमर से बचने का उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि ब्रेन के सारे डिसऑर्डर आज दूर होंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात, नमस्कार। केम छो? बड़ा है और सुप्रभातम, केम छो, वणक्कम, બધું સરસ છે, सर्वम शोभ नमस्ती। सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। देखो ये शीर्षासन, नई नई भाषा, नया नया ज्ञान, नया नया योग, नई नई जड़ी बूटियाँ, नई नई प्रेरणाएं, नया नया उत्साह, नई सोच, नई संवेदनाओं के साथ हर रोज हम ऐसे ही शीर्षासन करते हैं। इधर मंडूकासन कर रहे हैं, करो लंबा करो आप तो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, हमारे विभोर जी उन्होंने मधुमेह को पराजित कर दिया है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज भी बढ़ रही है, बच्चों की मेमोरी भी घट रही है। बच्चों की घट रही है, देखो बच्चों की मेमोरी तो बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। तो ये वैसे स्वामी जी आपको कितनी भाषाएं आती हैं? इसलिए करवा रहे हैं आज, ये रोज करना 1-1, 2-2 मिनट। अक्सर हम आपको गुजराती बोलते सुनते हैं, भगवान की कभी कभी आप राजस्थानी बोलने लगते हैं। तो आती है, हरियाणा से हैं। हाँ। अरे જ્યારે હું ગુજરાતીમાં વાત કરું ત્યારે તો બધાને આમ જ લાગે બાબા પૂરું एकदम કાઠિયાવાડી છે। और जब हम मारवाड़ी में बात करें थारे सागे तो थाना लागे कि ये बाबा तो मारवाड़ी है। तो मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ओडिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भी थोड़ी थोड़ी आती है। और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ये अभ्यास तो बच्चों को हम रोज बताते हैं। तो अपने बच्चों को हम 10 भाषा सिखाते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैंडरिन, चाइनीज, जापानीज, जो है स्पेनिश, और जो है ये फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और अरेबिक भी सिखा रहे हैं। 10 भाषाएं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और ये सूर्य नमस्कार, बहुत शानदार 5 अभ्यास और
चलो बेटा अभी ताड़ासन करो, विभोर जी सब खड़े हो और जाओ। स्वामी जी आज हमने शो की शुरुआत भी रोज जो है हम सूर्य नमस्कार कराते हैं बच्चों को, शीर्षासन, सर्वांगासन, और बच्चों का एग्जाम भी है। साथ में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सारस्वतारिष्ट और गाय का घी सुबह खाली पेट 1 चम्मच में पीने के लिए बोलता हूँ। मैं कहता हूँ दिन में घी खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दिन में घी खाओगे तो उसको हजम करना भी मुश्किल है, लेकिन सुबह सुबह घी खाओगे तो दिमाग को लगेगा, ओहो दिमाग के लिए गाय का घी सुबह सुबह, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा या फ्लैक्सीड। देखो बेटा ये भी करो। स्वामी जी आज हमने अपने और कार्यक्रम देखो, की शुरुआत ये में तो सब अपने घर में बना लो। अलग तुलसी के अलग बीज, भाषाओं में हेलो बोला। स्वामी जी आप भी देश के जी, मेरे लगभग भाई। हर कोने में आते जाते रहते हैं, हर तरफ आप घूमते रहते हैं, कई बाहर देशों में भी आप जा चुके हैं, इसीलिए आपने अभी 2 से 3 लैंग्वेज बोलकर हमको दिखाई, कई ज़बानें आप भी जानते हैं। लेकिन स्वामी जी ज़रा ठेठ हरियाणवी में कुछ ज़रा कहिए। बहुत सारे लोग आपके मुंह से हरियाणवी भी सुनना चाहते हैं स्वामी जी। भाई एकदम हरियाणवी। तो एक आदमी बोला, मे आई कम इन सर, किम अहम अभ्यंतरे आगंतुम अर्हामि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो हरियाणवी बोला, बोलो भाई इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म जो बोलोगा वो इंटरव्यू में पास होगा। बोलो मैं बड़ू। तो हरियाणवी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म है, बड़ू करूं। तो अब ये बाकी जो है ये बड़ा भाई लठ गाड़ दिया रहा, चाड़ा पाट गया भाई, डंडा पाट प्रोग्राम है। तो ये तो पूरा का पूरा ऐसा कार्यक्रम है एकदम देसी। बोले बाबा सुबह सुबह डंडा पाट गया। मैंने कहा क्यों गया? बोला आपने जो कसूती दंड बैठक लाई ना उससे तो पूरा दुनिया ये लिखी। मैंने कहा ठीक है भाई रे। तो ये सुबह सुबह अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि आपके सामने विषय हुसैन को ही रखे, खंडा ठोक दिया, झंडा गाड़। लैंग्वेज में बात सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की नहीं होती, उस अंदाज की भी होती है। और आप वो अंदाज इतना जबरदस्त पकड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप उसी क्षेत्र से आते हैं। और खासतौर पर जब आप गुजराती बोलते हैं तो ऐसा शक होता है कि आप वाकई में गुजराती तो नहीं, गुजरात से ठेठ गुजरात से। अच्छा स्वामी जी, आज चूंकि भाषा ज्ञान पर हमने बात शुरू की और ये बात भी इसलिए हुई क्योंकि शिकागो में एक रिसर्च हुई है जो ये बताती है कि नई भाषा सीखने, पढ़ने और लिखने से अल्जाइमर डिमेंशिया का खतरा दूसरे लोगों के मुकाबले 40% तक घट जाता है। अब स्वामी जी इसका कनेक्शन क्या है? आप खुद बताते हैं कि आपके गुरुकुल में तो बच्चे 10-10 भाषाएं सीख रहे हैं। भाषा और दिमाग को अल्जाइमर से बचाने का ये कनेक्शन क्या है? या कोई नई स्किल भी अगर सीखते हैं तो भी काम हो सकता है जी, जिनसे दिमाग सबसे तेज होता है। खाने पीने में तो मैंने गाय का घी बताया, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और सबको मैंने को बोला फ्लैक्सीड घर में खा लो, और उसमें थोड़ा अलसी के बीज में थोड़ा तिल, थोड़ा बादाम, अखरोट आदि। अब देखो ये सहायक चीजें हैं, वैसे तो प्रारब्ध से मिलता है सब कुछ। एक बोला जी गाय के घी, गाय के दूध से दिमाग बढ़ता है। बोला हमारा तो भैंस वाला पी करके खा करके टोप कर गया। ये सब चीजें सहयोगी हैं। मूलतः तो जो हमारा दिमाग है ना, ये प्रारब्ध से मिलता है। कई बार मैंने देखा है बड़े कुल में, बड़े खानदान में पैदा हो करके खूब अच्छी चीजें खा पी करके भी दिमाग तेज नहीं होता। लेकिन 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है दिमाग को तेज करने में। एक तो जो मेडिटेशन है ना, चाहे वो उस खुदा अल्लाह अलमाइटी एक ओंकार सदगुरु, उस ओंकार का ध्यान, और दूसरा गायत्री महामृत्युंजय ध्यान। ध्यान से भी हमारा ज्ञान, हमारी जो है मेमोरी बढ़ती है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड जो मैं बता रहा था, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये हमारे दिमाग को परिष्कृत करने में, उसको धारदार करने में मदद करती है। लेकिन भैया ये सब तभी होगा जब खेत अच्छा होगा, तभी उसमें कोई बीज डालेंगे ना। तो हम कहते हैं ज्योतिषमती के बीज खा लो भाई, खेत भी तो अच्छा हो। तो योग से एक तो अपना खेत अच्छा बनाओ, फिर उसमें ध्यान के बीज डालो, फिर उसमें
ज्योतिषमती के बीज, फिर ब्राह्मी शंख पुष्पी जड़ी बूटियाँ, ये सब जो है दिमाग को अच्छा करने में। तो एक तो योग से अपना खेत अच्छे से तैयार करो, फिर उसमें भाषा ये बीज का काम करती है, फिर मैथमेटिक्स है और ग्रामर है। ग्रामर ये आपको मैं बताता हूँ। हमने शुरू में आई उंड्री लिखे होंगे या उछाए और अटलाने या मंगणनम छवे गणदस जब गणदस का पचक तस्र का पहा सस हर विद्या देता जेंगुणी को गुण वृद्धि न धातु पार धातु के धीधि विटाम हरंतरा संयोग मुखना सिका वचन नासिका तुल्य से प्रथम सौन ना झलु द्विचन प्रक्रिया मत समाज छे निपात एक जनांग आदि 4000 सूत्र याद किए। तो दिमाग जो है ना सुपर कंप्यूटर की तरह हो गया। तो ये बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर स्वामी जी मोटी बात ये हुई भाषा कि दिमाग को काम पर लगाओ, मैथमेटिक्स, साइंस और कुछ भी नया सीखने की इच्छा, जिजीविसा उसको कहते हैं मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल दिमाग को काम पे लगाओ, उसे जिज्ञासा भाषाएं सीखने और पर लगाओ, सदा मैथमेटिक्स में लगाओ। प्रसन्नता जिसको होगी दिमाग अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोग स्वामी जी घर बैठे सोच रहे होंगे कि पड़ोस पर नजर निगाह रखने से क्या दिमाग तेज होता है कि नहीं होता, उसकी बात बताइएगा। लेकिन स्वामी जी अल्जाइमर की हमने बात की तो स्वामी जी एक WHO स्वामी जी ये कह रहा है कि भारत में करीब 80 लाख लोग अल्जाइमर से जूझ रहे हैं। और स्वामी जी क्या इस बीमारी का खतरा योग और प्राणायाम के जरिए वाकई में टाला जा सकता है? 100% टाला जा सकता है। तो देखो, एक तो जब हम यहाँ मुस्कुराते हैं ना, इधर से तो हमारा ठेका लगता है, फिर उधर से मीनाक्षी जी आहुति लगा देती है, और फिर आप भी कम नहीं हो। आप तो बड़े हरियाणा की भाषा में बड़े कसूते हो। माने खुद हंसते भी हो, सबको हंसाते भी हो, और कहीं फंसते नहीं हो। और ज्योत सेना जी की तो ज्योतिया गजब ही है, और अमित भी जो है अपना बीच बीच में छोंक लगाते रहते हैं। तो ये बात जो आपने बताई, इसमें हंसी खुशी का माहौल घर में, परिवार में, संस्थानों में, मीडिया संस्थान हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, आजकल कोर्ट कचहरियों में जब से हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी आए, तब से कोर्ट का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हुआ है। नहीं तो वहां पर ऐसा गंभीर वातावरण बन जाता था, सन्नाटा, और वो जो है एकदम योगी आत्मा। ऐसे विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, संसद भवन हो, विधानसभा हो, हमारे कार्यालय हो, हमारा स्टूडियो हो, चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण होना चाहिए। और देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो हमारा कंटिन्यू का कार्यक्रम है, ये तो करना ही करना है। और दूसरा, अब अल्जाइमर, डिमेंशिया। अब देखो, पूरे विश्व में एलोपैथी में तो डिमेंशिया, अल्जाइमर और फिर पार्किंसंस, फिर ये SLEMS, MND जैसे रोग, इनका कोई समाधान नहीं है। लेकिन हमने मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, खाली पेट, देखो न्यूरोग्रिट, फिर ये इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, ये दी हमने खाली पेट। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट खाने के बाद दे दी। सुबह सुबह ब्राह्मी घृत पिला दिया, बादाम का, अखरोट का गोटा पिला दिया, सोटा घुमा करके घोटा जब घुमाते हैं, ओहो ये बड़ा जोरदार है, ये भी बहुत जबरदस्त है। और जो गांव का खाना है, गुजराती में कहना जो गामड़ानो भोजन छे ना, ए तो बहुत जबरदस्त छे। ओहो, अब तो पूरी दुनिया ये बात मान रही है कि गांव का जो परिवेश है, गांव का खान पान, आपस में सबसे प्रीति। अब तो गांव में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है, नहीं तो जो अवध में भाषा गूंजती थी आपके अयोध्या जी में, फैजाबाद की तरफ, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। अल्पायु नहीं केहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, कोई अल्पायु नहीं होता था। और दिमाग तो सबके ऐसे तरोताजा। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं NP सिंह साहब, बच्चों जैसा दिमाग है, अभी भी नया नया सीखने की भावना। तो ये जो मैं बोल रहा था, एक शब्द जिजीविषा,
जीवन में ना नैराश्य नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने आप को टायर्ड और रिटायर्ड नहीं मानना चाहिए। जैसे हमारे रजत शर्मा जी को ही देख लो, जो जवान जवान पत्रकार हैं, आजकल के गांव की भाषा में बोले तो जो नए नए लोंडे आ रहे उनका घना फालतू दिमाग है। हमारे रजत शर्मा जी में क्यों क्यों ये यूपी वाली बोलती थोड़ा, तो कई बार भाषाओं का भी ये यूपी में लोंडा लोंडी बोल दे, हमारे हरियाणा में बोल दे तो झगड़ा हो जाए। अच्छा स्वामी जी देखिए, आपने हरियाणवी बोली, आपने गुजराती बोली, संस्कृत आप हमेशा बोलते ही हैं, कन्नड़ में डुम्बा डुम्बी और साउथ में पूछते पूछते और हिंदी में हमारा शो है। बोले जी तुम्हारे कितने पिल्ले यार, मैंने कहा पिल्ले थोड़ी, पिल्ले कन्नड़ में पिल्ला को पिल्ला बोलते हैं बच्चे को, हमने यहाँ पिल्ला बोलते हैं दूसरे को। मैं ये कह रही थी स्वामी जी देखिए, आपने गुजराती, हरियाणवी, संस्कृत, हिंदी में हमारा कार्यक्रम, यहाँ पर अमित हमारे बंगाली जानते हैं, हुसैन को आपने कसूता का, ये बड़ी कसूती अवधि बोलते हैं, पता नहीं कब बोल के बताएंगे। कोई एक विषय अवधि में क्यों नहीं रख देते आज सामने हुसैन? चलिए हम विषय को स्वामी जी भी आप जरा आगे बढ़ाते हैं, चूंकि भाषा से आज जो शुरुआत करने का मकसद ये था कि दिमाग जो है वो लोगों का काम करता रहना चाहिए, क्योंकि एक जो संकट बड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है अल्जाइमर का, वो इस वक्त बड़ा हो चुका है, क्योंकि WHO जैसा ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि 80% लोग इसके शिकार हो सकते हैं। स्वामी जी, अल्जाइमर और डिमेंशिया ये दोनों ही याददाश्त से जुड़ी बीमारियां हैं, यौगिक साइंस इन्हें रोकने या धीमा करने में कैसे मदद करती है, जरा इस विज्ञान को समझाइए। तो देखो आपने बताया कोई चीज 20 कोई 30% थोड़ी थोड़ी करके 4-5 चीजें कर लेना, योग से 20-25% फायदा होगा, बादाम अखरोट आदि खाने से 20% फायदा होगा, बादाम अखरोट, चिया सीड, उसके अंदर जो है ये अलसी के बीज फ्लैक्स सीड, और ये थोड़ा थोड़ा डाल लेना, और उसमें मैंने कहा जो है 2 बूंद फिर जो है उसकी ज्योतिषमती की। तो योग से, आयुर्वेद से, खान पान से, सुबह खाली पेट घृतपान से, फिर हंसी खुशी से, फिर भाषाओं से, जैसे आपने भी कहा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, लैंग्वेजेज हैं, ग्रामर है, और फिर सबसे बड़ी बात हमने बताई प्रसन्नता, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, हमेशा संतुष्टि का भाव, संतुष्टः सततम योगी, ऐसा जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, संतुष्ट रहना चाहिए हमेशा। हाय तौबा, जिस किसी को देखो हाय हाय मची हुई, आपस में मिले तो हाय बाय, ये जो टाटा हाय 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 बाय बाय, ये सब नहीं चलेगा। देखो जीवन में ना थोड़ा गहराई होनी चाहिए, जीवन में इतना आत्मसंतोष होना चाहिए कि जो कुछ प्रभु ने दिया है, मेरी हैसियत औकात से ज़्यादा दिया है प्रभु, तुम हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विनय जो है पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा, और हम तो कई बार गाते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आत हो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं तेरे दर पे सिर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तो भगवान ने हमारी औकात, हैसियत, क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा, और भगवान क्या प्रकृति हो या समाज हो, सब ने हमें हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा दिया है। बस हम जो कुछ हमें मिला है, ये जीवन ही कितना अनमोल हमें मिला है। तो अपने इस जीवन की धन्यता को अनुभव करें। तो ये जो दिमाग सिकुड़ रहे हैं, ये परिवार सिकुड़ रहे हैं, दिल, विचार, घर, सब ये जो पूरा आदमी जो सिकुड़ रहा है ना, सिमट रहा है, तो योग क्या है? ये व्यष्टि से समष्टि का विस्तार, पिंड में ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मत्व का विस्तार, पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। तो ये जो संकीर्णताएं हैं ना, ये हमें समेटती हैं, और इन्हीं से ही ये बीमारी ज़्यादा हो रही है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये सब जो घोटाला हो गया ना, तो ये सारा घोटाला आज ख़त्म कर देंगे कि भाई योग करो, और जो सब उपाय बता रहे हैं इनका पालन करना। जिंदगी में कभी भी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी
अरे कई बार तो पति पत्नी एक दूसरे को भूल जाते हैं। मेरे पास तो ये हजारों की संख्या में ऐसे लोग आते हैं। और फिर मैंने देखा, पहले दिन मैंने पूछा मैं कौन हूँ, बोले मुझे क्या पता तू कौन है। फिर मैंने 7 दिन बाद 10 दिन बाद पूछा उसको, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, सिरोधारा और सारे ट्रीटमेंट दिए। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, तुम तो बाबा जी हो। मैंने कहा तुमने पहले दिन तो पहचाना नहीं। भरने में तो हमेशा पहचानता हूँ, आप योग कराते हो। 7 दिन में लोगों में चेंज आ जाता है साहब, ये मैं अपने आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूँ। तो ये सच में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है मेरे भाई, बस करना तो पड़ता है। तो यहाँ पर स्वामी जी करना हर तो तरह पड़ेगा। के दिमाग की बीमारी का इलाज करेंगे। करते हैं, चाहे वो अल्जाइमर तो हो, फिर- चाहे वो डिमेंशिया हो। और स्वामी जी जो घर के बड़े कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, वाली बीमारी का इलाज भी है वैसे आपके पास, कई बार हमने उस पर भी आपकी बातों को सुना है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ये कहती है कि माइंडफुल डाइट और एक्सरसाइज से अल्जाइमर का जो खतरा है वो आधा हो सकता है। तो स्वामी जी, क्या आपके अनुभव में, आपके पास जो तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए, योग और सात्विक आहार इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है? हाँ, आहार और विचार और व्यवहार, 3 का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पर। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल बिहेवियर, माइंडफुल लव, कंपैशन, ये सब का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कण आहार के 100 करोड़वें हिस्से का भी हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर, इसलिए और एक क्षण के 100 करोड़वें हिस्से के उठते हुए विचार का, भाव का, संवेदनाओं का गहरा असर पड़ता है हमारे जीवन पर। तो एक एक क्षण, एक एक कण के प्रति जागरूकता, यो जागारः तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमुसामानयन्ति, यो जागार तमयम सोमाः तवाहमस्मि सख्ये न्योकः। तो ये माइंडफुल एक्सरसाइज है जो हम हंसते गाते योग करवाते हैं ना, ऐसे ही है। और ये माइंडफुल ईटिंग, अच्छा खाना जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। मुझे तो कई बार लगता है कूड़ा कचरा, किसी ने मेरे को पहली बार जब मोमोज खिलाया तो उल्टी करके फिर जो है पिंडा छूटा। क्या बर्गर, क्या पिज्जा, क्या मोमोज, क्या खाते रहते हैं। और तो ये माइंडफुल ईटिंग में ना फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूस हैं, क्या अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति परमेश्वर ने बना रखी हैं। तो आप जो बता रहे थे लोगों की मति मारी गई, दिमाग खराब है। तो ये जो मति मारी गई लोगों की, जब योग करेंगे, ओह लंबे श्वास ही ले लो, 37 ट्रिलियन सेल्स तक, माने 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। और तो योग और प्राणायाम जो करता रहेगा, पूरे शरीर का चक्कर 72 लाख 10,201 नाड़ियां सब ऊर्जा से आप्लावित हो जाती है। लंबे सांस लेने से दिमाग अच्छा रहता है। कभी भी किसी को पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कभी भी किसी का दिमाग खराब नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, अल्जाइमर के केस में दिमाग की जो कोशिकाएं हैं यानी न्यूरॉन्स को नुकसान होता है। तो क्या स्वामी जी कोई ऐसा योग आसन है जो न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता हो? हाँ, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, उनका जो सिग्नलिंग है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनसे जुड़े हुए जो हमारे स्नैप्स, उनके फिर पूरे शरीर के 37 सेल्स के साथ जो सिग्नलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, पूरे शरीर में एक जो वननेस, कोएक्सिस्टेंस, हार्मनी के साथ जो पूरी आंतरिक गतिविधियां चल रही है ना, लंबे सांस लेने से, ओहो, अच्छा सांस लो, अच्छा सोचो, अच्छी दृष्टि, अच्छी श्रुति, अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति, सम्यक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आज मैंने 3 उपाय बताए थे, सुबह सुबह आपको भी सुना देता हूँ। सुबह सुबह पसीना बहाओ और 100 साल की स्वस्थ, लंबी और सफल सुखी आयु पाओ। फिर 1 घंटा योगाभ्यास कर लो, एक नहीं तो आधा ही घंटा कर लो। जो सुबह सुबह कुछ जीवात्मा उठते ही नहीं है,
ऐसों के लिए 7:56 पर इंडिया टीवी पर ही हमारे साथ बैठ करके कर लो, और फिर कुछ छोटे छोटे करेक्शन कर लो। हाँ, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी में, व्यवहार में, बिहेवियर में थोड़े थोड़े से चेंज कर लो, और थोड़ा सहज रहना सीखो। और हमेशा उथल पुथल आपाधापी उधेड़ बुन मची हुई है, अरे क्यों परेशान है? अब जैसे यहाँ मौसम एकदम ठीक है, कोई ठंड नहीं है, लेकिन अचानक थोड़ा कोहरा सा आ गया। हमने सूर्य देव भगवान से प्रार्थना की, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, तो भगवान सूर्य देव देखो सामने से उदय हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे चांद उग रहा हो, लेकिन सूर्य देव आ जाएंगे। अरे भैया थोड़ा कोहरा आ गया, थोड़ी पतझड़ आ गई, पतझड़ के बाद वसंत आने वाला है, क्यों घबरा रहा है मेरे भाई? अंधेरों के बाद उजाले आने वाले हैं। ये संघर्ष, ये चुनौतियां, ये समस्याएं, ये समाधान में तब्दील होने वाली हैं। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इसमें क्यों अपना आपा खो रहा है मेरे भैया? हरियाणा की भाषा में आज बोला है था, अरे भाई क्यों अपना आपा खो रहा है? अरे भैया अपो दीपो भव, लो भगवान बुद्ध कहे आत्मदीपो भव, अपना आपा मत खो रे भाई। तो आज जो ठेठ देसी भाषा में जो बात कही है, आत्मा सो परमात्मा, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है, तेरे भीतर ही राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिवत्व, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख, वो तेरे भीतर ही वो परम पुरख विराजमान है। अरे अपने पुरखों की बात मान ले, क्यों बावड़ा हो रखा है भाई? हमारे तो गांव में बार बार कहते, क्यों बावड़ा हो रखा है? क्यों तेरी मति मारी गई? क्यों दिमाग में भूसा भर रखा है? मस्री का करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, मुश्किल इसलिए भी ज्यादा बड़ी है, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जीव, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, क्योंकि कभी ये बीमारी बड़े बुजुर्गों की कही जाती थी कि पार्किंसन हो गया, उम्र काफ़ी हो गई है, अल्जाइमर हो गया, काफ़ी बुजुर्ग है भाई। लेकिन अब ये बीमारी स्वामी जी युवाओं में काफ़ी देखने को मिल रही है, याददाश्त को की कमज़ोर हो जाने वाली बीमारी। स्वामी जी, न्यूरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जर्नल इसके मुताबिक तनाव और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल इसकी एक वजह है। तो स्वामी जी, तनाव को कम करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए कौन कौन से योगासन किए जाए? योग को लाइफस्टाइल बनाओ। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज योगा and another is yoga. If you are not doing yoga, then disease roga will be hoga. English में English। तो एक तो ये योग, दूसरा डिस्ट्रेस रहने का एक उपाय तो जोर से हाथ उठा करके हंसो विभोर, अब तो शुगर भी ठीक होगी, इंसुलिन बंद हो गया। फिर से ऐसे हाथ से योग, लाफ्टर योग, और ऐसे मुस्कुराओ। अच्छा किसी को अरे क्यों दांत फाड़ रहा है, तो दांत फाड़ने में जिनको थोड़ा संकोच होता है, तो मंद मुंद मुस्करियां पे बलिहार राघव जी, तुम मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ कि तुम मनुष्य हो, मुस्कुराओ कि तुम भारत भूमि पर पैदा हुए हो, मुस्कुराओ कि भगवान ने तुम्हें सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही घड़ दिया है, सब कुछ दे दिया है। तो प्रसन्नता, फिर योगाभ्यास, और अपने काम को सहजता से करो, हो सके तो भगवान की पूजा मान करके करो, और बस एक जो ना रिदम के साथ जीवन में, गांव की भाषा में उचक पुचक उथल पुथल के बिना सहजता से जीवन को जी लो रे भाई जी। थोड़े दिन वो एक गाना है ना ज्योत्सना स्वामी जी, तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, इतना संयम। हुसैन जी एक लाइन आप भी, हुसैन जी ने काफी दिनों से मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी तेजी से स्वामी जी। लेकिन अच्छा, इस गाने को जो मीनाक्षी जी के जीवन में नृत्य भी है, संगीत भी है, हास्य भी है, योग भी है, सेम टू मीनाक्षी जी एंड अमित जी, हुसैन जी। तो ये जो चीजें हैं ना, यही जीवन को खुशनुमा बनाती है, और ऐसे ही खुशनुमा जीवन हम रोज देते हैं। रोज 7:56 पर योग भी सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। एक पूरा घर का, परिवार का, समाज का, पूरे देश का वातावरण ऐसे सुखमय बनाते हैं, तनाव रहित वातावरण, कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसे सब हंसी खुशी से जियो, योग करो, कर्म योग करो,
जीवन में आगे बढ़ो। कहाँ कोई स्ट्रेस है जिंदगी में? मैं तो कहता हूँ दुख है ही नहीं, चारों तरफ सुख ही सुख है, चारों तरफ सफलता है, विजय है, प्रसन्नता है, आनंद है। अपनी दृष्टि, अपने दृष्टिकोण को ठीक करो, सृष्टि में चारों तरफ परम सुख है। और आप कहते भी हैं स्वामी जी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे, खुश रहेंगे तो आसपास भी खुशियां बांटेंगे। लेकिन स्वामी जी, ये अल्जाइमर, डिमेंशिया के अलावा पार्किंसन भी, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो है पार्किंसन जैसी, वो बढ़ रही हैं। तो क्या योग से इन रोगों की रफ्तार को रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है? कोई ऐसी केस स्टडी हो तो योगाभ्यास के साथ साथ वो भी शेयर कीजिए। हमने ठीक किया है पार्किंसंस को। हाँ तो देखो, एक तो ये अनुलोम विलोम, दूसरा चलो सब भ्रामरी करो अब ऐसे। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो जायणम, ओम नमो लोय सब साहुणम, एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान धरो और मेधावटी मेमोरी ग्रिड, और खाने के बाद मैंने कहा ये न्यूरोग्रिड और ये इम्यूनोग्रिड दी हमने, और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिला दिया। और जिनके ज़्यादा ही दिमाग गड्ढमड्ढ हैं उनको सर्दियों में तो हम च्यवनप्राश खिलाते हैं, गर्मियों में अमृत रसायन में बादाम पाक खिलाते हैं, और देखते हैं गाय का घी 1 चम्मच, और वो भी यदि ये ब्राह्मी घृत पिला दिया ना खाली पेट में, तो रोज़ गाय का घी अभी भी पी के आया हो, ये पी लिया तो मैंने तो पार्किंसंस होने के बाद ठीक किया है। लोग पार्किंसंस जब होने के बाद ठीक हो सकता है, और ये आज से नहीं कर रहा हूँ, ये काम पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ, तो ये तो अप्रतिम है। तो आज का सार यह है कि अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिमेंशिया अच्छे होते हैं बशर्ते योग किया जाए और थोड़ा आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए और जीवन को हंसी खुशी के साथ जिया जाए। स्वामी जी, आपसे हमने हमेशा सुना कि जो भोजन है, जो हमारा आहार है, वही दवा है। तो स्वामी जी, याददाश्त मजबूत करने के लिए और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचने के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? और अगर कुछ रोज़ाना जड़ी बूटी शामिल हो जाए खाने में तो फिर? डाइट में सबसे अच्छा है सुबह सुबह अंकुरित और 2-2 नग बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मगज, और थोड़ा उसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड और डाल दिए जाएं और उसको घोट करके पी लिया जाए। कुछ को पानी में अच्छा लगता है, किसी को दूध में अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा खजूर और डाल दिया जाए, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि, तो इतना हेल्दी, इतना रिच वो ब्रेकफास्ट होता है। ये कूड़ा कचरा खाना बंद करें और फिर जो है खाने में जितना शाक सब्जियां, फल, फ्रेश फ्रूट, और पहले सीक्वेंस से रखें, पहले अनार, पपीता, सेब आदि खाएं। मैं रोज़ का यही क्रम रखा हुआ है, और फिर जो भी पका हुआ खाना है वो खा लें, अंत में मिष्ठान आदि खाएं और वो भी कम खाएं, है ना। और मीठे में भी चीनी नहीं, गुड़, शक्कर, हनी आदि का सेवन करें। तो ये जो रिफाइंड ऑयल है, इससे दिमाग का दिवालिया निकलता है। हाँ, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये जो रिफाइंड ऑयल है, इससे दिमाग का दिवालिया निकलता है। जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक फूड है, और जितना भी अलग अलग प्रकार का वायु का प्रदूषण और वैचारिक प्रदूषण, जितना भी पॉल्यूशन है, एडल्टेशन है, और जितना भी रेडिएशन है, ये भी दिमाग को ख़राब करता है। इसलिए मोबाइल से भी दूरी बना के रखो। हो सके तो इंडिया टीवी भी ऐसे ही लगा के देखो, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होगा। इंडिया टीवी ऐसे लगा दिया, अपने चाहे बालकनी में लगा लो, चाहे छत पे लगा लो, और ऐसे बैठ करके हमारे सामने योग करो। और मोबाइल से भी करना हो तो आजकल मोबाइल का स्टैंड आता है, उसको कम से कम जो है 3 फीट दूर रखना चाहिए, और फिर उसके सामने बैठ करके योग करो। क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब पर भी अब तो डिजिटल में भी इंडिया टीवी बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू, अभिनंदन है आपका। सुबह योग की बात से लेकर के आज की बात तक, योग भविष्यवाणी से लेकर के योगवाणी से लेकर के रजतवाणी तक आपकी अदालत तक, तो ऐसे आनंद मनाओ साहब। ठीक है स्वामी जी, अब लोकवाणी का वक्त हो गया है, मतलब संजीवनी का वक्त हो गया है। स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो उज्जैन से नारायण सिंह ने भेजा है, जो तलवार के गहरे जख्म तक को भरने का कोई नुस्खा बता रहे हैं। ये पौधा है खांडाधार। खांडा है ना तलवार, तलवार की धार के पुराने ज़माने में युद्ध लड़ा जाता था तो तलवारों से युद्ध होते थे, और उस ज़माने में तलवारों के जो घाव लग जाते थे
उन घावों का इलाज करने के लिए इस खांडाधार की पत्तियों का जूस उस घाव पे निचोड़ देते थे और फिर इन पत्तियों को कूट करके इसकी पट्टी बांध देते थे। 3 पट्टी में घाव पूरी तरह से मिल जाता था और फिर उसको वापस वो युद्ध के लिए योद्धा तैयार हो जाते थे। तो यदि किसी के हाथ पैरों पर कहीं घाव लग जाए तो इस खांडाधार की पत्तियों को पीस करके उसकी पट्टी बांध दे, 3 पट्टी में जो है घाव बिल्कुल मिल जाएगा। राणा प्रताप ने इसी की पट्टी की होगी स्वामी जी। क्या बात है, ये अद्भुत है। नारायण जी के लिए अभिनंदन है भाई। ये संजीवनी घास, ये खांडाधार, पहले कहाँ ऐसे जो है 10-10 मंजिले हॉस्पिटल थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। ऐसे ही छोटी छोटी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके बड़े से बड़े घाव को भर लिया करते थे। तो ये अद्भुत है संजीवनी का भी, जो आपने सच कहा। योगवाणी के साथ ये लोकवाणी है, लोगों की आवाज अब इसमें जुड़ गई है। पूरे देश से हजारों भाई बहन वीडियो भेज रहे हैं, उन सब के लिए भी अभिनंदन। आज की योगवाणी लोकवाणी को अब जो है यही विराम देते हैं। अब आप समाचार वाणी उपचार के बाद समाचार में प्रवेश करते हैं। फिर मिलेंगे कल 7:56 पर। और आज पतंजलि विश्वविद्यालय का हमारा अभ्युदय भी है, उसको भी जरूर देखना फेसबुक यूट्यूब पर 9:30 बजे से। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।